हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है, इसमें हम लोग कृषि विज्ञान का विकास के बारे में देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक लिया गया है, यह अरुण कात्यायन बुक से संबंधित है। बेहतरीन बुक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। साथ ही में जो लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कर लें। बहुत सारा कंटेंट पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृषि विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर जो दिया गया है, जैसे पृथ्वी पर आदिम मानव का विकास 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और मानव जो है बंदर से विकसित हुआ था। और आदिम मानव को होमो इरेक्टस, होमो का अर्थ क्या होता है? समान होता है। इरेक्टस का अर्थ सीधा होता है और जावा मानव कहा गया। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और क्योंकि इतना ख़ास इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 8700 से 7700 ईसा पूर्व इन लोगों ने जो है भेड़ और बकरी पालन शुरू किया था। हालांकि इनका पहला जो पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। और जिसका उपयोग किस लिए करते थे? शिकार के लिए करते थे। तो इधर जो दिया गया यही इम्पोर्टेंट है। बाकी थोड़ा बहुत होमो सैपियंस तो जानते ही हैं। सैपियंस का अर्थ जिसमें क्या होता है? सीखने की प्रवृत्ति होता है। और आधुनिक जो मानव है, इसका सर्वप्रथम उदय जो है 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये हिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में आपको ये देखना है कि 8700 से 7700 ईसा पूर्व इन लोगों ने भेड़ और बकरी पालन शुरू किया था। पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। इनका प्रयोग किस लिए करते थे? शिकार के लिए। बाकी आगे जो दिया हुआ है, पचहत्तर 1500 ईसा पूर्व के करीब मानव ने सर्वप्रथम फसल उगानी शुरू की और जिससे कृषि विज्ञान की नींव पड़ी। नींव मतलब उसका प्रारंभ हुआ। तो मानव ने फसल उगाना कब शुरू किया था? 7500 ईसा पूर्व शुरू किया था। और फसल उत्पादन हेतु मानव द्वारा जो मिट्टी की गुड़ाई की गई, जिससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। फसल उत्पादन हेतु मानव ने क्या किया? मिट्टी की गुड़ाई किया, जिससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। और एग्रीकल्चर जो है, ये जो आपका शब्द है, ये आपका 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एग्रीक, दूसरा है कल्चरा। एग्रीक का अर्थ क्या होता है? सॉयल होता है। और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन से है, अर्थात कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मृदा का जो कल्टीवेशन किया जाता है उसे ही एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इस तरह कृषि विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है, जिससे हम मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं? मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि मानव ने सर्वप्रथम फसल उगाना कब शुरू किया था? तो 7500 ईसा पूर्व में। और जो एग्रीकल्चर है वो
किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो दो लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है एग्रिक, दूसरा है कल्चरा। एग्रिक का अर्थ क्या है? सॉयल। कल्चरा का अर्थ क्या है? कल्टीवेशन। अर्थात कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और कृषि विज्ञान क्या है आपका? ये कला और विज्ञान दोनों हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? हम मृदा के उपयोग संबंधी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखो, मनुष्यों के क्रम में मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि हुई। अब जब जनसंख्या वृद्धि होगा तो खाद्यान्न की आवश्यकता होगी ही, और उत्पादन की जो वृद्धि है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो लोहे की उत्पत्ति होने से क्या हुआ? कृषि में क्रांति तो आ गई, लेकिन भूमि प्रबंधन के अभाव में उत्पादकता सार्थकता जारी रहा। उत्पादकता की सार्थकता क्या हो? जारी रहा, जैसा है वैसे ही। लोहे का जब उत्पत्ति हुआ तो कृषि कार्य में क्या हुआ? क्रांति आ गई, और भूमि प्रबंध के अभाव में उसमें सार्थकता बनी रही। और अतः जो है मनुष्यों को भूमि प्रबंध और फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा कि हम कोई फसल उगाते। मान लिए जैसे पहले ये क्या होता था, काफ़ी दूर दूर पर खेती होता था, विरल खेती। अब क्या करते हैं, कम ही जगह पर मैक्सिमम क्रॉप हम लोग चाहते हैं कि प्रोड्यूस कर लें, और हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बची रहे। तो ऐसे ही मनुष्य को भूमि प्रबंध तथा फसलोत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा, और इस तरह किसकी उत्पत्ति हुई? तो एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई। और एग्रोनॉमी जो है आपका दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एग्रोस, दूसरा है नॉमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड होता है। नॉमस का अर्थ क्या होता है? टू मैनेज होता है। तो एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नॉमस होता है। एग्रोस का अर्थ क्या होता है? फील्ड। नॉमस का अर्थ टू मैनेज संबंधी होता है। एग्रोनॉमी क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूमि प्रबंधन तथा फसलोत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कोई आपसे पूछा कि एग्रोनॉमी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? उसमें हम लोग क्या देखते हैं? भूमि का प्रबंधन देखते हैं, फसलोत्पादन के सिद्धांत देखते हैं, और उनकी क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि कैसे हम जो है समुचित तरीके से प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं पीट्रो डिक्सन जी। 1233 से 1320 एडी में इन्होंने सर्वप्रथम सस्य विज्ञान संबंधी अनेक लेखों का संग्रह अपनी पुस्तक ओपस रूलियम कामोडारम में किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो इसमें मेन पॉइंट देखने वाला क्या है? पहला तो ये है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? तो पीटर डे क्रेसन जी को कहा जाता है। और इनकी बुक कौन सी है? तो इनकी जो बुक है ओपस रूलियम कामोडारम है, और जिसमें किस प्रकार के लेखों का संग्रह मिला था? तो सस्य विज्ञान संबंधी अनेक लेखों का संग्रह उपस्थित था। अब आते हैं जोथ्रे टूल्स। जोथ्रे टूल्स 1674 से 1741 एडी। इन्होंने क्या किया? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखा, जिसके आधार पर सीड ड्रिल तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवर विकसित किया गया, और वीड तथा जीरो टिलेज शब्द भी इन्हीं की देन है। तो जोथ्रे टूल्स 1674 से 1741 एडी में
इनकी पुस्तक कौन सी थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री थी, जिसके आधार पर किसको विकसित किया गया? तो सीड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवर का विकास किया गया। और वीड तथा जीरो टिलेज शब्द किसकी देन है? तो जोथरे टूल्स की देन है। कई बार ये पूछता है कि वीड और जीरो टिलेज शब्द किसकी देन है, तो वो जोथरे टूल्स की देन है। और इनकी पुस्तक के बारे में पूछता है कि इनकी कौन सी पुस्तक है, तो उसमें है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। अब आगे, भारत में कृषि का वैज्ञानिकीकरण गन्ना, कपास, तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ था। कृषि का वैज्ञानिकीकरण किसके व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ था? गन्ना, कपास, तंबाकू। और ए.ओ. ह्यूम के आग्रह से लॉर्ड मेयो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि, राजस्व, वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना किया गया था। तो किसके आग्रह से? लॉर्ड मेयो द्वारा 27 अप्रैल 1881 को कृषि, राजस्व एवं वाणिज्य के संयुक्त विभाग की स्थापना किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के आग्रह पर। और अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। अकाल आयोग जो 1880 में था, उसी के निर्देशानुसार 1881 में क्या किया गया? कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। अब हम लोग IARI के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरुआत में जो इसका नाम था वो क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1905 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के पूसा नामक स्थान पर, जो कि उस समय बंगाल था। पहले बिहार जो है बंगाल का पार्ट था, वहाँ पर किया गया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। और 1934 में भूकंप के कारण इसकी इमारत में काफ़ी नुकसान पहुंचा। अतः 1936 में IARI पूसा बिहार से जो है इसे पूसा रोड नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। जो पहले बिहार में था उसको स्थानांतरित करके दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इम्पीरियल शब्द, जो पहले इम्पीरियल शब्द होता था ना, जैसे IARI का पुराना नाम क्या है? इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें जो इम्पीरियल है ना, इसको इंडियन शब्द से बदल दिया गया। और अब यह जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। और 1958 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई। तो पहला, अब इसमें देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। IARI का पुराना नाम क्या था? तो वहाँ पर आएगा इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नया नाम क्या है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। पहले ये कहाँ पे स्थापित था? तो ये बिहार के पूसा नामक स्थान पर था। कब स्थापना हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और कब यह दिल्ली में स्थानांतरित हुआ? तो 1936 में हुआ। किस कारणवश हुआ? तो 1934 में भूकंप के कारण इसकी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इस वजह से हुआ। और विश्वविद्यालय की मान्यता कब इसे प्राप्त हुई? तो 1958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। अब अगला है ICR लॉर्ड लिथगो के वायसराय काल में 1926 में रॉयल
कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ था। 1926 में किसका गठन हुआ था? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ था। ठीक है। 1928 में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर 16 जुलाई 1929 को इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला थे। और प्रथम जो है सचिव कौन थे? S.A. हिदारी थे। और मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इम्पीरियल शब्द को इंडियन से बदल दिया गया। और 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। और प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डॉक्टर BP पाल थे। 16 जुलाई को ICAR दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसकी स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1929। और पुराना नाम क्या था? इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नया नाम क्या था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? डॉक्टर BP पाल थे। अच्छा, किस वायसराय के काल में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ था? तो लॉर्ड लिथगो के काल में 1926 में। अब अगला आता है कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। तो 1901 से 1905 में इस दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज, जिसमें पुणे आता है, कानपुर आता है, साबौर आता है, नागपुर आता है, लायलपुर आता है। लायलपुर अब पाकिस्तान में है। तथा कोयम्बटूर में स्थापित किया गया था। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई जो है सर्वप्रथम बिहार के साबौर में शुरू किया गया था। और डॉक्टर S. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग 1949 तथा प्रथम व द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है नामक स्थान पर किया गया। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये पंतनगर वाला था, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो उत्तराखंड में है। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और भारत सरकार के द्वारा एक संयुक्त इंडो अमेरिकन टीम की नियुक्ति 1954 में और दूसरे 1959 में की गई थी। और भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 64 है बुक के अनुसार। और 3 जिसमें केंद्रीय है और लगभग 210 मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय हैं। IARI, NDRI, IVRI तथा ICAR का CIFE और SHUATS का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। और भारत में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलग अलग कृषि संकाय है। और इसमें जो है जैसे IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। और CIMMYT मैक्सिकन वर्ड है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, मैक्सिको में है। 1966 में इसकी स्थापना हुआ था। तो
कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में 1901 से 5 के दौरान कितने कृषि कॉलेज के जो है स्थापना किया गया था? तो इसमें जो है 6, जिसमें पुणे था, कानपुर था, साबौर था, नागपुर था, लायलपुर जो कि अभी पाकिस्तान में है, तथा कोयम्बटूर में स्थापित किया गया था। ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था? तो बिहार के साबौर में शुरू हुआ था। और प्रथम शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने जो प्रथम शिक्षा आयोग था 1949 में। इनके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर भारत में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था पंतनगर वाला, वो बना था, स्थापित हुआ था। और उस समय मुख्यमंत्री चूँकि कौन था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। 1960 में उसकी स्थापना हुआ था। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किनको किनको मिला हुआ है? तो IARI को मिला हुआ है, NDRI को मिला है, IVRI को मिला हुआ, ICR को मिला हुआ है, CIFE और SHUATS को मिला हुआ है। और IRRI का पूरा नाम क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। स्थापना 1960 में हुआ था। और उसके बाद सिमिट, ये एक मैक्सिकन वर्ड है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीड इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको, इन स्थापना कब हुआ था? 1966 में। अब आगे देखते हैं। तो आधुनिक कृषि के फलस्वरूप भारत में 1965 से 66 में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और बाद में उजली क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन, जिसको मिल्क प्रोडक्शन, और पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, जिसमें कौन आता है, कौन कौन सा फसल संबंधी है? तो ऑयल सीड है, स्पेशली रेपसीड एंड मस्टर्ड। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत फिशरीज आती हैं। गोल क्रांति, जिसको राउंड रेवोल्यूशन कहते हैं, पोटैटो आता है। रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, एग एंड पोल्ट्री आता है। काली क्रांति, जिसको ब्लैक रेवोल्यूशन कहते हैं, इसमें बायोफ्यूल जेट्रोफा प्रोडक्शन आता है। और लाल क्रांति, जिसको रेड रेवोल्यूशन कहते हैं, टोमेटो मीट प्रोडक्शन। और भूरी क्रांति, जिसको ब्राउन रेवोल्यूशन कहते हैं, बायोमास और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन संबंधी। और आजकल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का प्रयोग करके ग्लास हाउस में जो है सालों भर सब्जियां एवं फसल उगाई जा रही हैं। और कृषि क्षेत्र में यह उन्नति मानव का विकास का परिणाम है। हमारे देश में कुल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कृषि के प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15.87% था, जबकि विश्व का औसतन 6.4%, 6.4% था। और यह कृषि के अंतर्गत अनाज, यहाँ कृषि के अंतर्गत अनाज था, लाइव स्टॉक तथा वन संसाधन और मत्स्य शामिल है। तो मेन चीज़ इसमें आपको क्या देखना है? ये देखना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? 65-66 में। ठीक है। और वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन संबंधी है। येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधी है? तो ऑयल सीड स्पेशली किससे संबंधी है? रेप सीड एंड मस्टर्ड संबंधी है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधी है? तो फिशरी से संबंधी है। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधी है? तो पोटैटो से संबंधित है। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधी है? तो अंडा और पोल्ट्री से संबंधी है। काली क्रांति जिसको ब्लैक रेवोल्यूशन कहते हैं किससे संबंधी है? बायोफ्यूल या जेट्रोफा प्रोडक्शन संबंधी है।
और लाल क्रांति जिसको रेड रेवोल्यूशन कहते हैं किससे संबंधी है, तो टमाटर और मीट प्रोडक्शन से संबंधी है। और भूरी क्रांति जिसको ब्राउन रेवोल्यूशन कहते हैं ये बायोमास और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन संबंधी है। ये चीज़ है मेन पॉइंट। इसके बारे में देखना रहता है। अब ये जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले सेंट्रल का देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्टेट वाला कुछ स्टेट के एग्ज़ाम तक ही सीमित रहता है जिस स्टेट का होता है। तो इसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, इम्फाल मणिपुर में है। और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो झांसी में है। और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो पूसा समस्तीपुर बिहार में है। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है 3 है। पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये इम्फाल मणिपुर में। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, झांसी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, पूसा समस्तीपुर बिहार में। ठीक है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो कौन सा था, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये जैसे जीके के पार्ट में पूछ लेता है कई जगह। तो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पे, अलीगढ़ में है उत्तर प्रदेश में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। विश्वा भारती श्री निकेतन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और श्री निकेतन से संबंधित कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सब कोई जानता है वाराणसी उत्तर प्रदेश। और विश्व भारती श्री निकेतन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। अब अगला आता है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी कौन कौन से हुए हैं, तो इसमें IARI आता है, इंडियन एग्रीकल्चरल। ध्यान रहे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में अंतर होता है, कई जगह ऐसे ही चेंज करके पूछ लेता है और जब लोग एग्रीकल्चर से टिक मार देते हैं तो क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से इसको देखा जाए। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पूसा न्यू दिल्ली में है। और IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है, बरेली। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। और CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ पे है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और SHUATS सैम हिंगनबर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको प्रीवियसली किस नाम से जाना जाता था पहले, तो AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा आता है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली वाला, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश वाला है, इज्जत नगर बरेली। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ पे है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और SHUATS सैम हिंगनबर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। पुराना नाम क्या था इसका, AAI था, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट।
अब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इसमें पहला है CARI, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? तो ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड का है, बे ऑफ बंगाल। जैसे भारत का ये है ना, तो इधर आपका अरब सागर है और इधर जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इसी साइड जो है ये अंडमान निकोबार है। वहीं पर यूनिवर्सिटी कौन सा है? सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है ये। और CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जोधपुर, राजस्थान में है। CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में है। और CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? बीकानेर, राजस्थान में है। CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। और CIPHET कहाँ पे है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? लुधियाना, पंजाब में है। और CIRCT कहाँ पे है? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में है। पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, मुंबई, महाराष्ट्र में है। और CISTH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। और CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में है। और CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कैसरगोड, केरल में है। CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैसरगोड, केरल। और CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। और CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ पे है? शाहिदाबाद, हैदराबाद में है। और CRIJAF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर कहाँ पे है? तो बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में है। CRIJAF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में है। CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जरीफा, फ्रॉम करनाल, हरियाणा में है। और CSWC-RTI कहाँ पे है? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका जो है देहरादून, उत्तराखंड में है। और CTCRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये राजामुंदी, आंध्र प्रदेश में है। और CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। और IASRI, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये पूसा कैंपस, न्यू दिल्ली में है। IGFRI, इंडियन ग्रास लैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो झांसी में है, झांसी, उत्तर प्रदेश। और IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे है आपका? तो बंगलोर, कर्नाटक में है, हैसरगट्टा। IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पे है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में है।
IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस कहाँ पे है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड केरल में है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ILRI इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? रांची झारखंड में है। IIVR कहाँ पे है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और NIRJAFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और VPKS विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। और तो एक बार फिर से देख लिया जाता है इसको। CARI कहाँ पे है? सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड पे है। CAZRI कहाँ पे है? तो जोधपुर राजस्थान में है। CIAE कहाँ पे है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। CIAH कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में। CICAR कहाँ पे है? तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। ये पूछा था CCI के पेपर में। और CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? लुधियाना पंजाब। CIRCT कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र। CISTH कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश। और CITH कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। CPCRI कहाँ पे है? तो ये आपका कैसरगोड केरल में है। CPRI कहाँ पे है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। CRIDA कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। और CRIJAF सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। CRRI कहाँ है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। और अच्छा, CRRI का नाम चेंज होकर NRRI हो गया है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है। और CSWCRTI कहाँ पे है? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। और CTCRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू वाला आंध्र प्रदेश में है। और CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरल। IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एवेन्यू संबंधी है। तो ये कहाँ पे है? पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका झांसी उत्तर प्रदेश। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हैसरगट्टा बंगलौर। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश में है। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस नवी भोपाल मध्य प्रदेश में है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड केरल में है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ILRI इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है। और IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश। NIRJAFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। VPKS विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अब एनिमल साइंसेज एंड फिशरीज संबंधी, तो इसमें CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इज्जत नगर बरेली में है उत्तर प्रदेश के।
और CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल, और CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, और CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रिक वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे है, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। ब्रिक वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई। और CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो ये कोचिन केरल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचिन केरल में है। और CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो सिरसा हिसार में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट एंड, ये मुगदुमपुर मथुरा में है उत्तर प्रदेश के। और CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, टाटापुरम कोचिन केरल में है। और CSWRI कहाँ पे है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका अबिका नगर टोक राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान। और NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर कर्नाटका में है। तो CARI कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल। CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन ब्रिक वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कोचिन केरल में है। CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा में। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो सिरसा रोड कहाँ पे है, हिसार हरियाणा। और CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट मुगदुमपुर मथुरा में। और CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट टाटापुरम कोचिन केरल में। और CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अबिका नगर टोक जयपुर राजस्थान में है। और NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक में है। अदर में नारम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, नारम, इसका पूरा नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये आपका राजेंद्र नगर हैदराबाद में है। नारम नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। ICARDA इंडियन इंटरनेशनल जो था सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राई लैंड एरियाज एलिपो सीरिया में है। ICRI SAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स पुदुचेरी हैदराबाद में है। और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है। और PBCS कहाँ पे है, तो पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन कुफरी शिमला में है। तो PBCS पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन कहाँ, कुफरी शिमला। ICRI SAT हैदराबाद में है। FRI देहरादून उत्तराखंड में है। नारम कहाँ पे है, तो ये राजेंद्र नगर हैदराबाद में है। और पूरा नाम क्या है नारम का, कई बार पूछ लेता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट है। और ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई लैंड एरियाज एलिपो सीरिया। अब नेशनल ब्यूरेक्स में एग्रीकल्चर साइंस
में कौन है? तो NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, पूछा न्यू दिल्ली में। NBSSLUP, नेशनल ब्यूरोज ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, कहाँ पे है? अमरावती रोड, नागपुर, महाराष्ट्र। तो एग्रीकल्चर साइंसेस में नेशनल ब्यूरेक्स में कहाँ पे है, क्या क्या है? तो NBPGR कहाँ पे है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इसका पूरा नाम है, पहला। और ये पूसा न्यू दिल्ली में है। और NBSSLUP जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, कहाँ पे है? अमरावती रोड, नागपुर, महाराष्ट्र में है। बाकी एनिमल साइंस में जो है ये आपका NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, कहाँ पे? करनाल, हरियाणा। और NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, कैनाल रिंग रोड, PO दिलखुशा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। और NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुसमऊ, उत्तर प्रदेश में है, मऊनाथ भंजन। तो NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, करनाल, हरियाणा में है। NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, कैनाल रिंग रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। और NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे है? मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश में। अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, क्योंकि स्टेट वाले में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि कुछ जगहों पे पूछ लेता है कभी कभार, तो एक नज़र इस पे भी देख लेते हैं। तो आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? राजेंद्र नगर, हैदराबाद में है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो आनंद, गुजरात में है। और असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जोरहाट, असम में है। बिंधन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मोहनपुर, नादिया, वेस्ट बंगाल में है। और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो रांची, झारखंड में है। और चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। CSC यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है ये। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो हिसार, हरियाणा में है। और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, महाराष्ट्र में है। डॉक्टर यशवंत सिंह पारमर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश में है। और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? पंतनगर, उत्तराखंड में है। और कर्नाटक वेटनरी एंड एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिदर, कर्नाटक में है। और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो जूनागढ़, गुजरात में है। और केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेलानिखारा डिस्ट्रिक्ट, त्रिचू, केरला में है। और डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ कहाँ पे है? डपोली, महाराष्ट्र में है।
और महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रावरी महाराष्ट्र में है। और मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी महाराष्ट्र में है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान में है। और नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में है। और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? नवसारी गुजरात में है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? लुधियाना पंजाब में है। और राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है। और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे? समस्तीपुर पूसा बिहार में है। और सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो दांतीवाड़ा गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो मोदीपुरम मेरठ में है। और शेर ई कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। शेर ई कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? गांधीनगर जम्मू कश्मीर में है। और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो चेन्नई तमिलनाडु में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस GKVK कैंपस बंगलौर कर्नाटका में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज साइंस कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। महाराष्ट्र एनिमल साइंस एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में है। यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश बांगा कृषि विश्वविद्यालय पुंडीबारी कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, कोच बिहार वेस्ट बंगाल। और श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति चिट्टूर आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।